तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरटीई एजुकेशन की। इस योजना के तहत जो है आप अपने आसपास प्राइवेट विद्यालयों में अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 1 साल से लेकर 7 साल के बीच की है तो आप जो है आरटीई तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो बच्चा जो है कक्षा 8 तक उस विद्यालय में बिना फीस दिए जो है पढ़ेगा और साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है बच्चे को बैग के लिए, बुक्स के लिए जो है ड्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा भी पे आउट किया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में जो है या आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर में फॉर्म फिलअप होता है। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे प्रोसेस होता है, ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार आपको हम बताते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल हम ओपन कर लिए हैं और गूगल में हम सर्च करते हैं आरटीई क्या है। ठीक है, यहाँ पे गूगल द्वारा आपको दिखाया जाएगा आरटीई होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ बातें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आरटीई का मतलब है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो भारत में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का एक मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लाया गया है और 1 अप्रैल 2010 से जो ये लागू है। इसके तहत जो है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और निजी स्कूलों में भी वंचित सीटों के लिए आरक्षित हो। यहाँ देखिए कुछ मुख्य बातें जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला है आपका पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार है। इसका उद्देश्य है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा देना। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्या है, 21A के अंतर्गत संविधान में लाया गया है। कब से लागू हुआ है ये? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर और यहाँ पे सिर्फ जो है आरटीई सर्च करते हैं, सिर्फ आरटीई। जैसे ही आप सिर्फ आरटीई लिखेंगे यहाँ पे आपको देखिए जनादेश मिल जाएगा rteup.upsdc.gov.in। इस पे जो है क्या क्लिक कर देंगे। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरटीई एजुकेशन के तहत कैसे जो है अपने बच्चों का एडमिशन लेंगे। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें जो है मेंशन होती है। ठीक है, ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको आरटीई नोटिफिकेशन। आप जो है इस पर क्लिक कर देंगे कि क्लिक करते ही जो है कि हम नोटिफिकेशन वाले पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ही है। यहाँ पे सबसे नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा आरटीई न्यू जियो 8 सितंबर 2025। ठीक है, यानी कि 2025 सेशन का जो है हम जियो जो है ऑर्डर चेक करेंगे तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हमें एक नया पेज मिल जाएगा, फाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जियो ओपन हो चुका है। सबसे पहले इस जियो को हम क्या कर देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में हम पहले जो नया लेटेस्ट जियो है उसको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन तो ये देखिए हमने ओपन कर रखा है और ये जो प्रेषक है दीपक कुमार अपर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको विषय मिलेगा। विषय में आपको मिलेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के तहत जो है आसपास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों कक्षा 1 पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रक्रिया, शुल्क प्रतिपूर्ति, वित्तीय सहायता एवं अनुश्रवण के संबंध में। ठीक है, तो ये लेटर जारी किया गया है आपका कक्षा 1 LKG और UKG एडमिशन के लिए, जिसमें आपको दुर्बल वर्ग के जो लोग गरीब होते हैं जिनकी इनकम जो है 1 लाख के नीचे होता है उनके लिए है। और ये कक्षा 1 LKG और UKG में एडमिशन के लिए जो निजी विद्यालय, जो प्राइवेट स्कूल आसपास के होते हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए ये पूरा नोटिफिकेशन हम रीड करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको जो है कि जो एक्यूरेट और काम की चीज़ें वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है आच्छादन का, इसमें आपको मिलेगा दुर्बल वर्ग के बच्चे रहेंगे, हम आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान कक्षा 8 तक लागू रहेगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं तो वो कक्षा 8 तक बच्चा जो है उस विद्यालय में फ्री में पढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसमें 25% की सीमा तक प्रवेश लेने की व्यवस्था जो है पूर्व माध्यमिक स्तर की प्राथमिक कक्षा से ही लागू की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो कक्षा 8 तक बच्चा आपका क्या करेगा, फ्री में पढ़ेगा। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं, लक्ष्यों का निर्धारण। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये जो निजी विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालयों में एडमिशन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट लेने की क्षमता है वो कितनी होगी, 25% है। यानी कि मान लीजिए किसी प्राइवेट विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो वहाँ पे 25 बच्चे जो है आपके RTE के होंगे, ठीक है। ऐसा ये जो है रूल है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे है बालक बालिका की पात्रता, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो निजी विद्यालय होते हैं, जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा। दूसरा है HIV अथवा कैंसर पीड़ित माता पिता अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा। दुर्बल वर्ग के बालक बालिका जिनके माता पिता या संरक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक अंत्योदय है अथवा ग्राम विकास अधिकारी की सूची में सम्मिलित है, जिनका सत्यापन पंचायत सचिव के माध्यम से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके माता पिता या संरक्षक दिव्यांगता, वृद्धावस्था, वृद्धा पेंशन प्राप्त करता है वो, या जिनके माता पिता या संरक्षण की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख तक हो, ठीक है, वो दुर्बल के अंतर्गत जो आएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 1 लाख के नीचे अगर इनकम है तो आप फार्म जो है ये फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आयु सीमा की कि आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 12A ग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रवेश हेतु बालक बालिका की आयु सीमा निम्नवत निर्धारित की गई है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए। सबसे पहला, अगर बच्चा नर्सरी में एडमिशन आप लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है उम्र जो है 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यानी 3 वर्ष से ज़्यादा और 4 वर्ष से कम होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है LKG। अगर आप LKG में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे की उम्र 4 साल से लेकर 5 साल के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप UKG में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे की उम्र जो है 5 वर्ष या उससे अधिक और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए अगर आप UKG में एडमिशन करना चाहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है कक्षा 1 के लिए। तो अगर आप बच्चे का फॉर्म कक्षा 1 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो उम्र जो है 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, ऐसा गाइडलाइन है। तभी जो है आप RTE का फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। आयु की गणना जो है शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के दिनांक 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। आते हैं विद्यालय की मैपिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए www.rte25.upsdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं www.rte2025.upsd.gov.in, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे जो है कि आप जो है आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आवेदन जो है पूर्णतः जो है ऑनलाइन किया जाएगा। सेकंड है, दूसरा है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से आवेदन पत्र का प्रारूप जन सामान्य को सूचित किया जाएगा। आवेदन पत्र में अभिभावक द्वारा अपना एवं बच्चे का आधार कार्ड का नंबर अंकित किया जाएगा। उसके सत्यापन और वित्तीय सहायता प्राप्त हेतु आधार लिंक बैंक खाते का विवरण अभिभावक को जो है प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। वैसे ही जो है कि नीचे आते हैं, हम आपको नीचे भी बता देते हैं। अभिभावक द्वारा प्रदर्शित बैंक खातों में किसी एक बैंक खाते का चयन जो किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न की जाएगी, जिसका संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के आवेदन मान्य किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अलाभित समूह के लिए जो दुर्बल वर्ग, यहाँ पे आप देखेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी की गई गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक अंत्योदय तहसील स्तर से जारी किया गया वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जिसकी हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपए से जो है नीचे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निःशक्त HIV अथवा कैंसर पीड़ित माता पिता अभिभावक बच्चा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है एक निर्गत प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जो है मान्य होगा। नेक्स्ट है निराश्रित बेघर बच्चा। यहाँ पे देखेंगे निराश्रित बेघर बच्चा ने तहसीलदार द्वारा जारी जो है प्रमाण पत्र जो है रहना चाहिए। नेक्स्ट है माता पिता या संरक्षक दिव्यांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता का बच्चा, उनके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, तभी जो है कि आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे हम आपको आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम आपको स्पेशली जो है बता देते हैं। सारी जानकारी जो भी आप भर लेंगे हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके लगेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी फाइल अपलोड होगी आपकी 100 KB की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो का जो है बच्चे का फोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये कह सकते हैं गार्जियन का, और यहाँ पे ये अपलोड होगा। ठीक है। स्टूडेंट एज प्रूफ, तो एज प्रूफ के तौर पे जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अभिभावक का जो आय प्रमाण पत्र रहेगा, जो जैसा कि हम पीछे बता रहे थे किस टाइप का बच्चा है उस टाइप से डॉक्यूमेंट जो है लगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा देंगे। टोटल जो है 4 तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। यहाँ पे आप जो है स्कूल सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कूल 10 है। ठीक है। आप अपने आसपास के 5 किलोमीटर के रेंज में जो है टोटल 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा छोटा एरो मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके जो नियर बाई में जो स्कूल आएगा उस स्कूल का सिलेक्शन करके सेव कर देंगे, तो आप जितने भी स्कूल सेलेक्ट किए रहेंगे उसी में से किसी एक में आप बच्चे का जो है एडमिशन होगा। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस योजना के तहत अपने बच्चे का एडमिशन आप आरटी तक जरूर कराएं, फॉर्म फिलअप जरूर करें। जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो पहले से ही आप प्रिपेयर रखें, ताकि फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन होता है आप जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दें और आपके बच्चे का एडमिशन हो सके। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।